अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली आपका कंप्यूटर टीचर, आपका एमएस एक्सेल का टीचर। तो हम लोग एवरेज इफ़ का कवर कर चुके हैं। आज हम एवरेज इफ्स की तरफ जाएंगे। डेटा में फ़िलहाल यही ले लेता हूँ अपने पास, कॉपी कर लेते हैं इस डेटा को, नीचे ले आते हैं और यहाँ मेंशन कर देते हैं कि हम लोग आज एवरेज इफ्स को टारगेट करने लगे हैं। तो मैं इसका फार्मूला का नाम यहाँ लिख के अपने पास रख देता हूँ। और इसको हल करने का क्या तरीका है, जो पिछली वीडियो में आपने देखा था उसमें क्या था, सिर्फ ये इसको क्राइटेरिया को बेस बनाया जा रहा था कि इसको बेस बना के इनकी आपस में आपको, कि एक आपके पास टेक्स्ट होगा, ये दो आपके पास रेंजेस आ रही हैं जिनको आपने एज अ क्राइटेरिया यूज़ करना होता है किसी एक चीज़ को, और न्यूमेरिकल डेटा से एवरेज निकलती है हमेशा। अब मैं आज क्या करता हूँ, मैं इन दोनों को बेस बना के यहाँ से कोई भी अपने पास एवरेज निकाल सकता हूँ। अगर कैसे, ट्राई करके देख लेते हैं जी अपने पास। मैं कहता हूँ जिसको आज ये फार्मूला मेरे पास इज इक्वल टू एवरेज इफ्स, ब्रैकेट ओपन करते हैं। अच्छा, अब की बार पहले नंबर पर कह रहा है कि एवरेज रेंज, जिस चीज़ की एवरेज निकालनी पहले वो सिलेक्शन में लेके आए। तो जारी बात है एवरेज निकलनी न्यूमेरिकल डेटा की, मैंने इसको सिलेक्ट किया, कोमा लगा देता हूँ। फिर कहा जाती है क्राइटेरिया रेंज, किस क्राइटेरिया की बेस पे चेक किया नहीं, मैं कहता हूँ मैंने ईयर्स बेस पे चेक करना है इसको, कोमा। फिर कहते हैं क्राइटेरिया बताएं, मैंने कहा 2001 मेरा क्राइटेरिया, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करता हूँ। तो 900 लिखा आ गया मेरे पास। 900 कैसे लिखा है, 2001 में क्या आया, यहाँ पे लिखा हुआ 200। फिर 2001 में लिखा आ रहा है मेरे पास 500। फिर 2001 में मेरे पास लिखा आ रहा है 2000 रुपया। अब इनको जब हम करते हैं सम, मेरे पास साइज आ गया और कितने सेल हैं, एक दो तीन, टोटल 3 सेल हैं। तो इस बेस पे क्या करना है, आपका जो साइज है इसको डिवाइड करना 3 के ऊपर। तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 900 रुपीज़, इसलिए यहाँ पे 900 लिखा मेरे पास आ रहा है। अच्छा, ये वाला काम हम एवरेज इफ से भी अपना यही हो रहा था, बस फ़र्क इतना था कि तब हमने इसको या उसको बेस बना रहे थे। एवरेज इफ्स की फंक्शनैलिटी का ये फ़ायदा है कि आप इस फार्मूले को मजीद फ़िल्टर लगा सकते हैं इसके ऊपर। मैं कोमा लगाता हूँ फिर से। अगर लिखा आता है क्राइटेरिया टू रेंज, मैंने इसकी सिलेक्शन भी की साथ, कोमा लगाया, कहता क्राइटेरिया, मैंने कहा क्राइटेरिया मेरा है इस बार आईटी, एंटर प्रेस किया। पहले आंसर आ रहा था आपका यहाँ पे 900, अब आ रहा है 1100। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है और क्या इसमें हो रहा है काम, इस एवरेज इफ्स के बेस पे देखते हैं क्या हुआ हमारे साथ। हमने उसे बोला है एक तो 2001 का डेटा हो और आईटी भी होना चाहिए आकर, लाजमी कि सिर्फ 2001 को नहीं देखना, जैसे 2001 में ऑटो कैड है ना, इसको नहीं देखना है, 2001 और साथ हमारे पास क्या होना चाहिए, आईटी होना चाहिए अपने पास। तो अब मैं क्या करता हूँ, देखते हैं आईटी और 2001 में एक मेरे पास 2000 आंसर आ रहा है, जो कि यहाँ से लिया मैंने। 2000 भी है, आईटी भी, और 2001 में आ रहा है। 2001 है ये वाला, लेकिन ये ऑटो कैड है, इसको स्किप कर देना। अब 2001 है, आईटी आ रहा है, तो ये लिखा है 200 रुपीज़। अब इनको सम कर लेते हैं। जब दोनों को सम कर लिया हमने, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस किया, आंसर आया 2200 रुपीज़। अब इसमें सेल कितने हैं, 2 सेल्स हैं जिसकी बेस पे जमा हो गया ना डेटा, 2 रिकॉर्ड मिले हैं। तो आपने करना है इस आंसर को डिवाइड करना, जितने रिकॉर्ड, 2 रिकॉर्ड मिले तो मैं 2 पे एंटर कर देता हूँ। तो जो मेरा आंसर आ रहा है 1100, वो इस बेस पे आपको 1100 आंसर मिल रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये एवरेज की जितने 4 फंक्शन समझ आ चुके हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम एवरेज के डेविएशन वाले भी फार्मूले को टारगेट करते हैं, ताकि पूरी पूरी आपकी एवरेज की सीरीज़ कवर हो जाए। तो वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे फर्स्ट टाइम तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुलाकात करेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। तमाम स्टूडेंट्स को, तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से जी अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।